दोस्तों, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा था, अमीर बनना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना कमाते हो। अमीर बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितना बचाते हो और उसे कहां लगाते हो। सोचो, कितने लोग हैं जो लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता, और कितने लोग हैं जो कम कमाते हैं लेकिन अपनी छोटी छोटी सेविंग से करोड़पति बन जाते हैं। फर्क कमाई का नहीं, फर्क सोच का है और आदत का है। आज इस वीडियो में हम कुछ मनी सेविंग टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जल्दी शुरू करो वरना पछताओगे। दोस्तों, टाइम सबसे बड़ा हथियार है और ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो दो दोस्त हैं, फयाज और अजय। फयाज 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए बचाना शुरू करता है। सिर्फ 10 साल करता है, फिर रोक देता है। अजय सोचता है अभी मजे करो, बाद में बचाएंगे। वो 35 साल की उम्र से शुरू करता है और अगले 25 साल तक हर महीने 5,000 रुपए बचाता है। अब सोचो, दोनों ने सेम अमाउंट हर महीने बचाई, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होगा। फयाज ने सिर्फ 6 लाख रुपए लगाए, लेकिन 35 साल बाद उसके पास 4 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं, अगर हम 15% का एवरेज रिटर्न मानकर चलें। वहीं अजय ने 15 लाख रुपए लगाए, लेकिन उसके पास सिर्फ 1.3 करोड़ रुपए होंगे। यानी फयाज ने कम पैसा लगाया लेकिन ज्यादा कमाया, और अजय ने ज्यादा पैसा लगाया लेकिन कम पाया। क्यों? क्योंकि फयाज ने पैसे को ज्यादा समय दिया। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम्हारे पैसे पर जो रिटर्न आता है वो रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है, और ये जादू जितने लंबे समय तक चलता है उतना बड़ा होता जाता है। इसलिए सोचते मत रहो, आज से शुरू करो, चाहे 500 रुपए ही क्यों न हो, क्योंकि देर से शुरू करना सबसे महंगी गलती है जो तुम कर सकते हो। टिप्स नंबर 2, पहले खुद को पे करो। हम सबकी एक कॉमन गलती है, सैलरी आती है, पहले रेंट, फिर खाना, फिर शॉपिंग, फिर मौज मस्ती, और जो बचा वो सेविंग्स। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच बताऊं, जो बचता है वो कभी काफी नहीं होता। महीने के आखिर में हमेशा जीरो ही मिलेगा। सही तरीका यह है, सैलरी आते ही सबसे पहले 10% निकालो और इन्वेस्ट करो, बाकी 90% से पूरा महीना चलाओ। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब पहला हक तुम्हारा, बाकी सब बाद में। और यकीन मानो, जब 10% पहले निकल जाएगा तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली 90% में एडजस्ट करने का रास्ता निकाल लेगा। इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल है, उसे चैलेंज दो, वो हल निकाल ही देता है। 40,000 रुपए कमाने वाले लोग भी 4,000 रुपए हर महीने बचा सकते हैं। बस एक काम करो, इसी महीने से सैलरी आते ही पहले 10% अलग करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। टिप्स नंबर 3, छोटे बदलाव करो, बड़े नहीं। बहुत से लोग एक दिन अचानक डिसाइड करते हैं, बस आज से पूरी लाइफ बदल देंगे। कोई बाहर का खाना नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कोई मस्ती नहीं, सब बंद। और क्या होता है? 15 दिन बाद सब वापस वही जैसे था वैसे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस एक साथ टिकते नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक दिन में 10 किलो वजन कम करने की कोशिश करे। डाइट इतनी स्ट्रिक्ट कर लो कि एक हफ्ते बाद भूख बर्दाश्त न हो और फिर सब छोड़ दो, उल्टा पहले से ज्यादा खाने लगो। पैसे बचाने में भी यही होता है। एक दिन में सब बदलने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए छोटे छोटे बदलाव करो। पहले महीने सिर्फ 1,000 रुपए बचाओ, अगले महीने 1,500, फिर 2,000, फिर 3,000। हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, और आदत बन गई तो फिर एफर्ट नहीं लगता। एक दिन तुम खुद हैरान हो जाओगे कि बिना किसी तकलीफ के, बिना कुछ छोड़े कितना बचा लिया। छोटी शुरुआत ही बड़े नतीजे देती है। टिप्स नंबर 4, फालतू खर्च पहचानो और काटो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसा कहां उड़ता है, लेकिन जानबूझकर इग्नोर करते हैं, क्योंकि सच देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन आज वो अनकंफर्टेबल काम करना होगा। एक काम करो, अभी अपने पिछले 1 महीने के सारे खर्च लिखो, हर एक खर्च, और हर खर्च के सामने खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में जरूरी था? जवाब देखकर तुम खुद चौंक जाओगे। वो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या कोई और सब्सक्रिप्शन जो महीनों से चल रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, वो आज बंद करो। वो बाहर का खाना जो हफ्ते में 5 बार होता है, उसे 2 बार करो, बाकी घर पर बनाओ। वो इम्पल्स बाइंग जो सेल और डिस्काउंट देखकर हो जाती है, उससे बचो। सेल में पैसा बचता नहीं, सेल में पैसा उड़ता है। और एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो, जब भी कोई चीज खरीदने का मन हो, 10 सेकंड रुको, बस 10 सेकंड।
खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या बस मन कर रहा है। ज्यादातर बार जवाब नहीं होगा और वो एक नहीं तुम्हारे हजारों रुपए बचा देगा हर महीने। टिप्स नंबर 5, पहले कर्जा खत्म करो। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत जरूरी है और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला भी। अगर तुम पर कोई लोन है, क्रेडिट कार्ड का बकाया है या गांव में किसी सोनार से, साहूकार से या किसी रिश्तेदार से ब्याज पर पैसा लिया है, तो पहले वो खत्म करो, इन्वेस्टिंग बाद में। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो कंपाउंडिंग तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। शहरों में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 36 से 42% सालाना होता है और गांवों में साहूकार या सोनार से लिया पैसा वो तो कभी-कभी 60% से भी ज्यादा ब्याज पर मिलता है। यानी हर साल तुम्हारा कर्जा दोगुना होने की राह पर है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देती, तो जब तक कर्जा है, इन्वेस्टिंग का फायदा नहीं। पहले कर्जा खत्म करो, फिर वही पैसा इन्वेस्ट करो। और क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बात और, अगर तुम्हें लगता है कि खर्च पर कंट्रोल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। ये सुविधा है, लेकिन गलत हाथों में ये सबसे बड़ा जाल बन जाती है। और गांव वालों से एक खास बात, किसी भी साहूकार या सोनार से ब्याज पर पैसा लेने से पहले 100 बार सोचो। एक बार उस जाल में फंसे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। टिप्स नंबर 6, दिखावे से बचो। आज के जमाने की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? दिखावा। और ये दिखावा हमें अंदर से खोखला कर देता है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। नया फोन आया, खरीद लो, चाहे पुराना बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो। दोस्त ने नई गाड़ी ली, मुझे भी चाहिए, चाहे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। इंस्टाग्राम पर किसी ने फैंसी रेस्टोरेंट में खाना दिखाया, मुझे भी वैसा चाहिए, चाहे महीने का बजट बिगड़ जाए। यार, ये रेस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे होगा और इस रेस में दौड़ते दौड़ते हम अपनी असली जिंदगी भूल जाते हैं। अब सोचो, दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या करते हैं? वॉरेन बफेट आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो करोड़पति हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। और सच ये है, जो लोग दिखावे के लिए चीजें खरीदते हैं वो वही लोग होते हैं जिनकी खुद की नजर में अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। वो दूसरों की नजर में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में वो खुद को और गहरे गड्ढे में धकेलते जाते हैं। जिस दिन तुम्हें खुद पर यकीन आ जाएगा, उस दिन से दिखावा अपने आप बंद हो जाएगा और उसी दिन से असली बचत शुरू होगी। तो दोस्तों, समरी ये है, सेविंग्स का मतलब कंजूसी नहीं है। सेविंग्स का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ का ख्याल रखना। जल्दी शुरू करो, पहले खुद को पे करो, छोटे बदलाव करो, फालतू खर्च काटो, कर्जा खत्म करो और दिखावे से बचो। ये 6 आदतें अगर आज से शुरू की तो 10 साल बाद तुम उस जगह होगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन आदत बड़ी बनाती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो नीचे कमेंट करो और बताओ कि इन 6 पॉइंट्स में से कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियोस मिस ना हो। और वो वीडियो जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है, उसे जरूर देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।